पीएन्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी जोड़ों परियोजनाओं को समझेंगे। ये एमपीपीएससी परीक्षा के लिए एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ आपकी समझ बल्कि आपके अंक भी बढ़ाएगा। सोचिए, एक ही वक्त में देश के एक हिस्से में बाढ़ का कहर है तो दूसरे में सूखे की मार। यही वो जमीनी हकीकत है जहां से इन बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाओं का आइडिया जन्म लेता है। आइए देखते हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जा रहा है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम भारत की जल पहेली से शुरू करेंगे, फिर नदी जोड़ने के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मध्य प्रदेश के जो मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं उनका विश्लेषण करेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर नजर डालेंगे। जरा कल्पना कीजिए, एक ही देश में एक ही समय पर कहीं लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं और कहीं पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यही तो है भारत की जल पहेली और हमारी आज की चर्चा की जड़ भी यही है। तो सवाल उठता है कि इस पहेली का हल क्या है? जवाब है नदियों को आपस में जोड़ना। चलिए इस महत्वाकांक्षी समाधान को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, इसका विचार बहुत सरल है लेकिन पैमाना बहुत बड़ा है। मतलब सीधा सा हिसाब है, जहां पानी ज्यादा है वहां से उठाकर उससे वहां ले जाना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी खेतों तक, घरों तक और बाढ़ वाले इलाकों से दूर। और इतने बड़े काम को करने के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी तो चाहिए ही, है ना? बस इसी के लिए 1982 में बनी थी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, यानी NWDA। यही एजेंसी इन सभी परियोजनाओं की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन देखती है। अच्छा, ये जो आइडिया है ये कोई नया नहीं है। ये दशकों में धीरे धीरे विकसित हुआ है, लेकिन इसे असली तेजी तब मिली जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे अमृत क्रांति का नाम दिया और इसे एक राष्ट्रीय मिशन बना दिया। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं जो जमीन पर उतर रही हैं और राज्य के पानी का भविष्य तय कर रही हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना का। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक मील का पत्थर है। क्यों? क्योंकि ये भारत की पहली अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। तो ये काम कैसे करेगी? देखिए, केन नदी का जो सरप्लस पानी है उसे दौधन बांध पर रोका जाएगा और फिर एक 221 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए उसे बेतवा नदी के इलाके में भेजा जाएगा जो अक्सर सूखा रहता है। अब जाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो पैसा भी बहुत लगेगा। तो इसका जो खर्च है उसका 90% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और बचा हुआ 5% मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारें मिलकर उठाएंगी। और इसका असर कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे बुंदेलखंड के कुल 14 जिलों को फायदा पहुंचने वाला है, जिसमें 10 मध्य प्रदेश के हैं और 4 उत्तर प्रदेश के। ये इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। सिर्फ जिलों की संख्या ही नहीं, इसके फायदे भी कई हैं। आप देखिए, 10 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर सिंचाई हो पाएगी, 62 लाख परिवारों को पीने का साफ पानी मिलेगा और साथ ही बिजली भी पैदा होगी। अब आते हैं एक ऐसी परियोजना पर जिसका महत्व सिर्फ पानी और खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू भी है। हम बात कर रहे हैं नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना की। ये प्रोजेक्ट 2014 में ही पूरा हो गया था। इसका मुख्य मकसद क्या था? उज्जैन में जो सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है उस दौरान पवित्र क्षिप्रा नदी में पानी कम ना पड़े। इसके लिए नर्मदा नदी का पानी एक बहुत लंबी 115 किलोमीटर की पाइपलाइन से सीधे क्षिप्रा के उद्गम तक पहुंचाया जाता है। मतलब आस्था भी और जरूरत भी दोनों पूरी हो रही हैं। अब एक और अहम प्रोजेक्ट है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। 2017 में इसकी घोषणा हुई थी और इसका लक्ष्य मालवा क्षेत्र में पानी की स्थिति को और बेहतर बनाना और सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना है। तो हमने मध्य प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट्स देख लिए। अब थोड़ा रुककर ये समझते हैं कि इन सभी परियोजनाओं से कुल मिलाकर क्या-क्या फायदे होने वाले हैं। तो देखिए, बात सिर्फ पानी को यहां से वहां ले जाने की नहीं है। असल में इन परियोजनाओं से हम एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। सूखा, बाढ़, पीने के पानी की कमी और साथ ही ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई जान दे रही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब एक निष्पक्ष नजरिया रखने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि इन प्रोजेक्ट्स के सामने चुनौतियां क्या हैं और इनको लेकर चिंताएं क्यों हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है लागत की। ये बहुत ज्यादा खर्चीले प्रोजेक्ट्स हैं। फिर आता है पर्यावरण का मुद्दा, जैसे कि केन बेतवा लिंक में पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा पानी में डूब जाएगा
और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है विस्थापन का। मतलब जिन लोगों के गांव या जमीनें डूब क्षेत्र में आती हैं, उनका पुनर्वास करना। चलिए, अब जब हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एमपीपीएससी परीक्षा के लिहाज से हमें क्या-क्या बातें याद रखनी हैं। ये 4 पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, केन बेतवा मतलब बुंदेलखंड, और ये भारत की पहली इंटरस्टेट लिंक है। दूसरा, नर्मदा शिप्रा का सीधा कनेक्शन मालवा और सिंहस्थ कुंभ से है। तीसरा, इन सभी का जो मूल लक्ष्य है वो है क्षेत्रीय जल संतुलन बनाना। और चौथा, विकास और पर्यावरण के बीच की जो बहस है उसकी आपको गहरी समझ होनी चाहिए। अब जो हमने सीखा उसी पर आधारित ये एक सवाल देखें। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इन परियोजनाओं से होने वाले बड़े-बड़े लाभ इनकी वजह से होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश इन परियोजनाओं के जरिए अपने पानी के भविष्य को सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी और साहसी कोशिश कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अब मध्य प्रदेश की नदी जोड़ों परियोजनाएं आपके लिए तथ्य, तर्क और दृष्टि तीनों बन चुकी हैं।